रानी की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था, उसके दो बेटे थे। श्याम बहुत पैसे वाला था। छोटे भाई का नाम भोला था, वो बहुत गरीब था। उसके दो बेटियां थीं और भोला श्याम के खेतों पर काम करता था। बदले में श्याम कभी कभार उसे खाने पीने का कुछ सामान दे दिया करता था। भोला की पत्नी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब नवरात्रि आई तो भोला की पत्नी बोली, कल घट स्थापना है, मैं माता रानी के 9 दिनों के नवरात्रि का व्रत रखूंगी। आज आप मुझे फल, माता की चुनरी, नारियल, पूजा का कुछ सामान ला देना। भोला के पास पूजा का सामान लाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने भाई श्याम के पास गया और उससे पैसे मांगने लगा। श्याम बहुत चालाक था। वो बोला, भाई अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। खेतों पे चलो, वहाँ कुछ काम करके जो पैसा मिलेगा तुम उसमें से कुछ रख लेना। भोला खुश हो गया और खुशी खुशी श्याम के साथ खेतों की ओर चल दिया। जब वह दोनों खेतों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे से रोने की आवाज आई। जब उन्होंने जाकर के देखा तो पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। उसे चोट लगी थी और खून बह रहा था। बच्ची को देख भोला उसके पास जाने लगा तो श्याम बोला, अरे ये क्या कर रहा है? क्यों अपने सिर पर मुसीबत ले रहा है? ये लड़की न जाने कौन है, कहाँ से आई है। तेरा तो नवरात्रि का व्रत है, क्यों इसके खून को हाथ लगाकर अपवित्र होना चाहता है? ये सुनकर भोला बोला, भैया आपको तो व्रत नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर श्याम नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। भोला उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी बोली, ये कौन है? तब भोला ने सारी बात बता दी। भोला की पत्नी ने बच्ची को गले से लगा लिया और बोली, माता रानी ने इसे हमारे घर भेजा है। हमारे पास जो कुछ भी है ये भी उसी में अपना गुजारा कर लेगी। हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटी और सही। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ रख लिया। रात हुई तो किसी ने भोला के घर का दरवाजा खटखटाया। भोला ने देखा तो दरवाजे पर उसका पड़ोसी खड़ा था। उसने बोला, हाथ में भोला को एक थैला दिया और बोला, ये लो भाई, माता रानी के पूजन का कुछ सामान और फल है। मेरी दुकान पर पूजा का सारा सामान बिक गया था, बस यही बचा था तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तुम नवरात्रि का व्रत और पूजन करते हो। यह देखकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने सामान अपनी पत्नी को दिया तो उन दोनों ने मिलकर नवरात्रि का पूजन संपन्न किया। उसी रात श्याम के खेतों में आग लग गई और उसकी सारी फसल जल गई। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ। अब उसके पास पैसे भी नहीं रहे। दिन पर दिन उसकी हालात खराब होते गए। उधर भोला का घर धन धान्य से बढ़ता गया। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने को आए। 9वीं के दिन श्याम ने सोचा, भोला के घर ये पैसा और खुशहाली कहाँ से आ रही है, देखना पड़ेगा। रात के समय श्याम चुपके से भोला के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ गया। वह देखता है कि रात को वह बच्ची उठकर देवी का स्वरूप ले लेती है और आशीर्वाद के रूप में भोला के घर में खूब धन दौलत और अन्न धन की भंडार भर देती है और अंतर ध्यान हो जाती है। यह देखकर श्याम भी बेहोश होकर धरती पर गिर गया। जब होश आया तो सारी बात उसने भोला को बता दी। भोला बोला, भैया वो बच्ची तो माता रानी का स्वरूप थी। आपने नवरात्रि के पावन अवसर पर उसे अपने घर ले जाने से मना कर दिया, तो देखिए आपका सब कुछ बर्बाद हो गया और हमारा घर अन्न धन से भंडार से भर गया। ये माता रानी जैसे आपने
भोला और उसके परिवार पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय माता रानी।